श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्तों, दूर दूर से श्रवण करने आई हुई हमारी माताएं बहनें सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। भक्तों, भागवत की प्रबल सी धारा निरंतर हमने 6 दिनों तक बड़े भाव से श्रवण किया। आज भागवत जी का अंतिम दिवस है। आज भागवत जी का 7वां दिवस है। इसमें हम सभी लोग बैठ करके बड़े भाव से इस भागवत को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को उस परमात्मा तक जोड़ रहे हैं। ये महाराज सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत जी का श्रवण करने का पुण्य अलग होता है। हर कोई भागवत जी को श्रवण नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हाँ, क्या कहते हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसी भागवत जी कब श्रवण करने को मिलती हैं? जब हमारे एक नहीं महाराज, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों करोड़ों जन्मों के महाराज जब हमारे ना पुण्य उदय होते हैं, तब हमें ये भागवत जी श्रवण करने को मिलती हैं। ऐसे नहीं मिलती महाराज। बोले जब हजारों कोटि पाप हमारे जब पुण्य उदय हो जाए ना, तभी भागवत जी हमें श्रवण करने को मिलते, तब हमें फल मिलता है इसका सुनने बस। तो हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र धारा पर बैठ करके भागवत जी को श्रवण कर रहे हैं। हम इस धारा को, भगवान स्वयं इस नगरी में रहते हैं। कहना चाहिए स्वयं भगवान है यहाँ। स्वयं विष्णु महाराज भगवान की धारा में आज हम स्वयं उस कन्हैया की कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो कथा का भाव लेकर के चलो। और आज हम अंतिम दिवस में कहते हैं कि अगर कोई 6 दिनों तक कथा को ना सुना हो, एक दिन ना आया नहीं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी ना आया हो, कोई बात नहीं। तीसरे दिन भी ना आया हो महाराज, कोई बात नहीं। ऐसे करके 6 दिन तक जो भाई नहीं आ पाए ना, लेकिन सच कहता हूं, जो कथा में 7वें दिवस की कथा में पहुंच जाते हैं और बैठ करके पुनः पूरी कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें पीछे के पूरे अध्यायों का, पूरे दिवसों का पूरा पुण्य अर्जित कर लेते हैं। केवल पुण्य अर्जित कर लेते हैं, कुछ नहीं। पुण्य आने बस से ही हमें सब लाभ, एक दिन में ही सब लाभ ले लो महाराज। तो हमें बड़े भाव से कथा को श्रवण करना है। कल हमने बताया था ना कि भगवान ने कैसे प्रेम बस विभूति श्री उद्धव जी को किस तरह से उनको प्रेम सिखाया। उद्धव जी ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे महाराज, लेकिन उनकी ज्ञान को श्री कृष्ण भगवान ने इतना प्रेम में ढाल दिया कि आज उद्धव भी हार गए। ये प्रेम के बस की गाड़ी है, काऊ के हाथ की बस की बात नहीं है महाराज। केवल भगवान के प्रति भाव हो तो बड़े बड़े ज्ञानी भी पानी पानी हो जाते हैं। केवल भगवान के प्रति भाव हो तो। कथा चल ही रही थी। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, उद्धव जी जब इतने ज्ञानी थे तो कथा को भगवान के मतलब प्रति क्यों गए? ये तो ब्रज भेजा था। भगवान जानते थे
कि ये ब्रज जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि प्रेम होता क्या है। अरे प्रेम की भाषा आज कन्हैया ने सिखा दिया उद्धव जी को कि उद्धव तू जान ले ये प्रेम कितना बड़ा होता है। केवल प्रेम भगवान से हो तो वो प्रेम सार्थक हो जाता है महाराज, केवल भगवान से। उद्धव से बताए, जब उद्धव से बताए तो उद्धव ने तो बातों को टाल दिया। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कन्हैया, ये सब तेरी माया है और तेरी माया को तो काऊ पार भी ना पायो, मैं काय को मानूं। भैया कन्हैया ने कहा उद्धव भैया ये ब्रज की मुझे बड़ी याद भी तो आती है, मैं क्या करूं। ये ब्रज में तो बड़ी याद आती है, मैं क्या करूं बता। तो उद्धव ने कितना बड़ा प्रश्न उठाया था महाराज, इतना ज्ञानी होकर भी चूर चूर कर दिया उनके ज्ञान को महाराज।